और ये श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। य एनं वेति हन्तारं यस्य मन्यते हतम् उभो तो न बीजानितो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमानते शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मा है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर भी होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशी न नित्यं च एनमजामभ्यमः कथं स पुरुषं पार्थं किमः घातयति हन्ति कमः। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे जिसको मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमाहि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विजीर्ण्वा न्यायानि संयाति नवादि देहि। जैसे पुरुष वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैन वदन्ति पावकः न चैव क्लेदन्ति व्यापो न शोष्यन्ति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अक्षेस्तो द्वातो मक्त्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाचूणो चलो यहम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अक्षेत है, यह आत्मा अद्वैत, अक्लिद और निसंदेह अशुद्ध है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यवक्तो अभिचिन्नो मभिकार्यो मुच्यते तस्मादेव विदित्वैव नाशुनोचित मुहर्षिति। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अयम चैव नित्य जातम नित्य वा मन्यसे प्रमितम तदापि त्वं महाबाहो नैव शोचि महर्षितम। देख लेना इधर। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा और सदा मरने वाला मानता हो तो वो भी हे महाभावो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु न तो जन्म मृतस्य च तस्मा प्रदर्ते न त्वं शोचिमहर्षितम्।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमन्यानि भारत अव्यक्ता निधानेव तत्र का परिदेवता देवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्य पश्यन्ति कश्चिदेन मास्वदन्ति तथैव चान्य आश्चर्यमन्य शृणोति श्रुत्वा येन वेद चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यचकित की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों को सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणी के लिए यूं शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्म मापि चावश्य न विकाम्यि महर्ततम धर्माद्विनष्टो पश्यन्ति न विद्यते। तथा आपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदुश्चाचोपपन्न स्वर्गद्वार महाव्रतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अतः चैत्वमीमं धर्म्य संग्राम न करिष्यति तथा स्वधर्म कृति च हित्वा पापमार्भस्यति। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकृति चापि भूतानि कथा विशति देहव्यापे संभावितस्य चकृति मरणादिरिच्यते। तथा सब लोग तेरे ही बहुत काल तक रहने वाली अप्रकार्तिका भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणा दुरपंतो मस्यन्ते त्वां महारथा यजम च्वत्ता बहुमतो भूत्वा जसन्ति लाघवम। यो जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत बड़ा सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अव्यावन्त बहुदिश्यति त्वाहिता निंदत्स्व समर्थो दुखतरम नु किमः। तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा पश्यन्ति स्वर्ग जित्वा भा मोक्षे दे महिमः तस्मान्निष्ठ कंतेन युद्धा कृत निश्चितः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए
निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा भयो जयायतो यतम युद्धा समस्व पापंसी जाय पश्यति। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे निवासुरम वृद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधन महास्थिति। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देता अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। नेहा जय श्रीमद् भागवत गीता। जय प्रभु। जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।